गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। अ, मुझे 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 ना कभी कभी हंसी आती है कि मतलब अ, कैसी होती है ना ज़िंदगी। अजीबो गरीब होती है। अ, हम लोग क्या प्लान करते हैं और क्या हो जाता है। और मतलब लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि लाइफ कम्स विद इट्स, क्या कहते हैं ना उसको, गुलाब और गुलाब के साथ कांटे। और वो कांटों में से गुलाब को कैसे ढूंढना, वो कला है। और मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ अभी। फिलोसॉफिकल डिस्कशन पे नहीं जाता हूँ। घोस्ट स्टोरीज की तरफ ही आता हूँ। हम्म, तो मेरी जो ये अब आज की घोस्ट स्टोरीज, कॉमेडी तो उसमें फैक्टर बहुत कम है। कॉमिकल फैक्टर नहीं है, काफ़ी सीरियस स्टोरीज है। अम, ऐसा होता है ना कि कॉमिकल स्टोरीज मतलब कुछ स्टोरीज कुछ दिन के बाद कॉमेडी कॉमेडी लगती है, लेकिन जहाँ पे किसी की फीलिंग्स हर्ट होती है वहाँ पे जोक्स ठीक नहीं लगते, मतलब इट्स नॉट रियली। ये स्टोरी मैं ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके मोर और लेस वर्जन्स काफ़ी सिमिलर है। ये मेरे ख्याल से 90s में हमारे मतलब मुंबई में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे काफ़ी फेमस हुई थी, मतलब बहुत लोगों को ये स्टोरी पता थी। अब ये स्टोरी अगेन, ऑथेंटिसिटी का तो आप सवाल ही छोड़ दो। ऑथेंटिसिटी इसमें है नहीं है, सच है झूठ है, कितना सच है कितना झूठ है। और इसका एक यूट्यूब पे भी किसी ने इसका कुछ बनाया था इस स्टोरी पे। तो स्टोरी ऐसी है कि अपेरेंटली किसी ऑफिस में, मतलब उस ज़माने में कॉल सेंटर होते नहीं थे, तो अपेरेंटली किसी ऑफिस में एक नई लड़की ज्वाइन होती है। अब ये जो मैं वर्जन बता रहा हूँ ये एक वन वन ऑफ द वर्जन है, उसके दो तीन और वर्जन्स भी है, लेकिन यह है। तो एक नई लड़की ज्वाइन होती है, दिखने में एकदम इम्प्रेसिव, काफ़ी क्वाइट क्वाइट मॉडल टाइप, एंड वेरी गुड एट हर स्पीच, इमैकुलेट, वेल ड्रेस्ड, मतलब हर जगह से प्रोफेशनली टिक बॉक्स। तो ऑब्वियसली इफ यू हैव गॉट यंग पीपल, थोड़ा तो मतलब पीपल गेट अट्रैक्टेड। तो ऐसे ही उसका डेली ऑफिस में आना जाना, टाइम पे उनका निकलना, टाइम पे जाना, मतलब उस एंड ऑफिस यूज्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइक अ शटल बस थी। तो पिकअप था, ड्रॉप था। तो एवरीबडी केम इन द सेम बस एंड सेम गाय एंड वर्क टुगेदर। तो 2-3 महीने निकल गए होंगे या व्हाटएवर। दिस वन गाय, मतलब टोटली, मतलब हेड ओवर द हिल्स, फेल इन लव, मतलब प्यार में पड़ गया उसके। और ऑब्वियसली मतलब वो ऑफिस में जॉब करते तो हिम्मत तो होती नहीं थी, मतलब ऐसे फट करके सब मतलब उस जमा 90s का टाइम था, आप समझ लीजिए। तो वो ऐसे ही होता था कि अरे हाँ तू ये पिक्चर देखा क्या, ऐसे मतलब जब टाइम मिलता था लंच के लिए आके बात करते थे, और बातचीत धीरे धीरे, और इवनिंग को बाय बाय। तो स्लोली स्लोली ही स्टार्टेड इनिशिएटिंग कि अरे यार हम लोग वो शेयरिंग करके इधर जा रहे हैं, तेरे तू फ्री है क्या, शेयरिंग करके हम इधर उधर जा रहे हैं, तू फ्री है क्या। तो एवरी टाइम से नहीं 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 मेरा काम है बहुत है, ऐसा वैसा, बहुत अच्छी तरह से ना बोलती थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसको कि किस तरीके से, मतलब ना, उसका मतलब होता है ना, कभी हाँ कभी ना वाला सिचुएशन आ गया था अनफॉर्चुनेटली। और वो मतलब तो उसको प्रेस, धीरे धीरे उसको प्रेस करने लगा कि लेट्स गो आउट, लेट्स हैव अ कॉफ़ी, ये वो। तो ऑब्वियसली लड़के ने बोला कि नहीं नहीं यार मेरे घर में ऐसे अलाउड नहीं है, वगैरह वगैरह एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, और वो उसको ना बोल देती थी। तो उसमें भी बहुत दिन चले गए, मतलब तो तो, तो ऑफिस के बाकी के लोग होते हैं, तो उन्होंने देखा यार तू तू क्या कर रहा है, मतलब अगर वो तेरे से नाराज होती तो तेरी कंप्लेंट हो जाती अब तक। तो तू जिस तरीके से तू उसको फॉलो अप कर रहा है, तेरी तो तभी कंप्लेंट होनी होनी थी, वो कंप्लेंट अभी तक की नहीं, मतलब शायद कुछ कुछ उसका होगा, तू परस्यू और फर्दर देख अभी कैसे। तो ही ऑलवेज, मतलब उसने कुछ और बाकी उसके जो लेडीज कलीग्स थे उनको से पूछा यार हेल्प करोगे क्या, बोलते अरे नहीं नहीं ये ऑफिस में हम लोग नहीं, तू 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 संभाल ले भाई, तेरा प्रॉब्लम है ये, नॉर्मली तो ऑफिस में करना भी नहीं चाहिए था, बट अभी तू कर रहा है वो, तू तू कर ले, तू देख ले। सो वन डे ही आफ्टर द ऑफिस उसने उसको रोक लिया, बोला कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मैंने, उसने क्या बात करनी है, मतलब मेरी बस है,
मुझे जाना है। तो बोलते नहीं नहीं, मुझे तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है कि तू किसी भी हालत में है, मुझे तुझसे मिलना है बाहर ऑफिस के बाहर। आई आई रियली मतलब वांट टू टॉक टू यू। अभी तक उसने वो 90s का टाइम था तो ये नहीं हुआ। तो फिर तो उसने बोला तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा मेरे से। तो बोला नहीं ऐसा नहीं, तू मुझे करना ही पड़ेगा। तो शी सेड ओके, मैं घर पे जाती हूँ अभी, मुझे जाने दो, मैं सोच के तुझे कल बताऊँगी। तो लाइक ओके, चलो तो सोच के बता मुझे कल। इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो चली गई अपने घर, ये अपने घर पे गया। दूसरे दिन ऑफिस में आया तो वो आई नहीं थी, शटल मिस हो गई। तो उसने बोला यार मेरे के वजह से तो नहीं हुआ, तो ठीक है, हुआ होगा तो देखते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अभी तो बाकी लोगों को भी कुछ टेंशन आने लगा, बोले ये क्या हो गया यार, ये लफड़ा कैसे हो गया, मतलब तेरे वजह से तो कुछ डर तो नहीं है। तो फाइनली ऑफिस के 4-5 कलीग्स ने डिसाइड किया कि यार हम जाके देख के आते हैं उसको क्या है। तो वो चले गए। तो ड्राइवर को पूछा, तो जो बस का ड्राइवर था, कि तू ऐसा ऐसा इसको, लड़की थी उसको कहाँ छोड़ता था, तो उसने बोला मैं ये स्टॉप पे उसको छोड़ता था। तो उसका एक नाम था, अभी वो नाम मुझे याद नहीं है, रादर देन मेकिंग ऑफ द नेम, टेक इट फॉर द ग्रांटेड कि उसका नाम था कुछ। तो उनको नाम पता था उसका। ड्राइवर को पूछा यार तू ऐसा ऐसा है, तो उसके बाद मुझे मालूम नहीं वो कहाँ से आती थी, मतलब पास ही होगी, मतलब अभी पता नहीं कहाँ से क्या ढूंढेंगे। तो जो वहाँ पे जो तो स्टाइल था वो बंगलो स्टाइल था। तो उसका जो सरनेम था, तो उन्होंने एक का नॉक किया और बोला कि ऐसा ऐसा सरनेम का मतलब कोई फैमिली है क्या, हमें मिलना है, हम ऐसे ऐसे ऑफिस से आए, हमारे कलीग है, वो कुछ आई नहीं है, तो वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट। तो जो बंदा था उसको कुछ और लगा, बट लेकिन उसने बोला कि हाँ ये फैमिली का एक घर है, लेकिन वो 2-3 मिनट यहाँ से चल के आप ऐसा ऐसा जाइए, ऐसा ऐसा है, उसका लोकेशन बता दो, उसका कलर वगैरह जो कुछ भी है, उसका साइन पोस्टर बता, जाओ। चले गए, उनको मिला वो फैमिली का घर, उनका नंबर जो कुछ था, बिल बजाई। तो ऑफ कोर्स समबडी केम फ्रॉम द इनसाइड, बोला हाँ क्या है बोलो। तो उन्होंने लड़की का नाम बताया, हम उससे मिलने आए। तो कैसी है। तो बोला, हैरान हो गया, उससे तुम कैसे मिलने आ गए। इतने बोलते हो हमारे ऑफिस में काम करती है, काम करती थी, 4-5 दिन से आई नहीं, तो हम जरा टेंशन में आ गए, तो सब 4-5 कलीग्स आए थे, मतलब लेडीज एंड जेंट्स आए थे मिलने से। क्या हो गया, मतलब इस टेंशन की वजह से तो कुछ इसने। तो उसने बोला तो वो कैसे हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता मतलब। तो बोलता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, हो नहीं सकता, हम लोग उससे मिल रहे थे, वो 4 दिन से ही आने बंद हो गई है। तो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ, मतलब क्या कहते हैं ना उसको, मतलब थोड़ा सा ऑफिस इसको भी और लग रहा है कि ये ऐसा क्या आदमी बात कर रहा है। तो उसकी बीवी आ गई। तो उसने बोला देखो ये अपनी बेटी को ढूंढने आया है, और बोल रहे हैं उनके ऑफिस में काम कर रही है, 4 दिन से ऑफिस में नहीं आई। तो माँ ऐसे एकदम हक्का बक्का रह के ऐसे बैठ ही गई एकदम। तभी उनको लगा कि यार कुछ तो सीरियस मामला है, तो वो बोला, अंदर आया, वो फोटो देखा लड़की का, बोला इसको मरे हुए, उसकी डेथ हुई 4 या 5 साल हो चुके होंगे। जो आपके यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो लड़की ये है नहीं, हो ही नहीं सकती। और यकीन मानो, वो जो ऑफिस के कलीग्स थे, उन्होंने उसका चेहरा पहचान लिया, और दे वर शॉक्ड बियॉन्ड। अब उस पेरेंट्स को क्या बोलेंगे। तो ये तो एकदम ही रोने लग गया, जो था वो बोला कि क्या मतलब। तो कलीग्स ने बोला नहीं नहीं हमारी मिस्टेक हो गई, इसको लेके उन लोग बाहर आ गए, और दैट वाज एंड ऑफ इट, एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ इट। मतलब पता नहीं, अगर उसको, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑफिस में काम कर रही थी तो फिर उसका क्या कहते हैं ना उसको, डिटेल्स कैसे आए, सर्टिफिकेशंस कैसे आए, वगैरह वगैरह, कैसा सब कुछ हो गया है 4 साल के बाद, वो कैसे आ गई। तो वी रियली डोंट नो, 90s का टाइम था,
हो सकता है कि वो कुछ कुछ डिटेल्स कहानी में कहते हैं ना, आते आते गए, लेकिन ये काफ़ी है कहानी की जहाँ पे भूत वगैरह जो था, जो आत्मा थी, वो टोटल ह्यूमन ह्यूमन की तरह थी। तो यह काफ़ी सीरियस आप स्टोरी समझ सकते हो। अ, एक दूसरी कहानी भी है मेरे पास, अ, जो मैंने ये इस एक्चुअली इस ये जो कहानी जो मैंने ये अभी सेकंड कहानी जो है, वो एक ज़माने में ना डीडी डीडी पे नहीं, मतलब टीवी पे ना, मेरा डीडी होता उस, हाँ, उस पे सीरियल्स आते थे 13 पार्ट्स के, और उसमें कुछ कहानियाँ होती थी। तो उसमें से ये एक कहानी थी। आई डोंट नो वेदर मैंने ये कहानी पहले कवर की है कि, लेकिन आपको बता देता हूँ, इसमें भी थोड़ी सी हल्का सा वो दर्द था, प्यार का दर्द है। स्टोरी ऐसी है कि ये फिशरमैन कम्युनिटी की स्टोरी है। अ, और कम्युनिटी में एक लड़का एक लड़की रहते हैं, एज यूजुअल यंग रहते हैं। और ऐसे ही होता है ना कि मतलब, अगर आप क्लोज नेट कम्युनिटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई गुड लुकिंग गर्ल हो, या तो बहुत सारे यूथ्स उसके पीछे रहते हैं। एंड अपेरेंटली नॉट नेसेसरीली उसको सब पसंद आते हैं। यूजुअली ऐसे ही होता है कि एक कम्युनिटी से शादी बाहर होती है, नई शादी अंदर होती है। बट इसमें क्या होता है कि कम्युनिटी मतलब उनका फिशिंग कम्युनिटी, नॉट डेट देयर रिलेटिव्स, तो उनका प्यार होता है और उनकी शादी होती है। ऑब्वियसली वहाँ पे उस गांव में या उस कम्युनिटी में जो बाकी के लड़के रहते हैं, उनको मतलब जलन होती है, ऐसा ये तो सारा लकी निकला। बट ठीक हो जाता है, मतलब दैट इज दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम नाउ। शादी हो जाती है, बहुत टाइम निकल जाता है शादी का, मतलब जैसे हम लोग 6 7 8 महीने हो जाते हैं, और वो अलग अकेले रहते रहते हैं अपना। और उनका काम वही होता है कि फिशिंग को जाना, ये फिश लेके आएगा, शी विल सेल, और उनका डेली रूटीन में आ जाता है पूरा। तो उस ज़माने में, मतलब ये उस टाइम की बात है जहाँ पे साइक्लोन वगैरह के वार्निंग्स आते नहीं थे, जो कि अभी सैटेलाइट वगैरह हमारे पास आ चुके हैं। ये इंडिया की कहानी है। तो अभी आजकल वार्निंग मिलती है कि भाई तुम साइक्लोन आने वाला है, जाओ मत, वगैरह वगैरह। एंड मोस्टली पीपल लोग सुनते हैं इस चीज़ को। तो उस वक्त ऐसा होता नहीं था, तो मालूम नहीं पड़ता था कि क्या। और जो 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 छोटे छोटे फिशरमैन होते थे, उनकी बहुत छोटी नावें होती थी, मतलब ऐसे बड़े ना नहीं होते थे। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, वो खाड़ी में, मतलब बोलते हैं ना, खाड़ी में इनलेट होता है, वाटर इनलेट उधर करते हैं। वो काफ़ी सेफ होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर समुद्र से अंदर आया रहता है, और डीप भी नहीं रहता ज़्यादा। मतलब आदमी तैर के बाहर निकल सकता है क्योंकि वहाँ पे वेव्स वगैरह रहते नहीं है। लेकिन थोड़ा अगर अंदर जाओगे तो आपको प्रॉपर मोटर वगैरह बोट लगती है, लेकिन वो भी इतने हेवी नहीं होते, और वुडन लकड़े के बने होते हैं। तो अगर अगर बहुत ज़्यादा हेवी सी रहेगा तो बोट रहेगी नहीं वो। तो ऐसे ही एक अनफॉर्चुनेट डे होता है, और बोट जाती है, और साइक्लोन आ जाता है। और इनकी जो बोट रहती है, जो ये न्यूली मैरिड कपल की, ये जो इस बोट पे रहता है, वो बोट क्रैश हो जाती है। और कैसे वैसे उस बोट में से कुछ 10 से लोग जा गए रहते हैं, वो उसमें से 4 5 कैसे वैसे जिंदा वापस आते हैं। तो उनका ऐसा होता है कि वो इंतजार करते हैं सीशोर पे कि अभी आएगा आएगा। तो पहले 10 12 घंटे में बाकी के लोग, मतलब उनको जो कोई किसी किसी को छोटे छोटे बोट टूटने के बाद जो लकड़े के टुकड़े मिल जाते हैं, उस पर रह के कैसे वैसे तैर के आ जाते हैं। तो उनकी उम्मीद यही रहती है कि अभी ये भी 4 5 आ गए तो बाकी के भी लोग भी आएंगे आएंगे, धीरे 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 करते करते घंटों के तो छोड़ दो, अब दिन हो जाते हैं। तो इसका वही रहने रहने का कि ये सुबह का कुछ उसका काम करके शाम को जाके सीशोर पे बैठती थी कि अरे यार, आज तो डेफिनेटली आएगा। तो ऐसे कई दिन हो जाते हैं, मतलब। और उसके उसके घर वाले भी बोलते हैं कि यार ये इतनी यंग एज में इसका ऐसा हो गया, कैसे अभी कैसे करेगी ये ज़िंदगी, तो उसकी शादी करवा दो, या ये दस का। लेकिन वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, वो आएगा ज़रूर। तो ऐसे महीने निकल चुके हैं अभी। और रोज़ उसका वही होता था कि, मतलब वो घर का जो कुछ काम होता था, वो अभी
अकेले तो रह नहीं सकती, तो उसका घर का काम होता था, वो संभाल के वापस आती थी। और वो बीच पे इंतज़ार करती थी रात को। तो यहाँ पे वो स्टोरी है, मतलब दिस इज़ अ ड्रामेटिक वर्जन ऑफ द स्टोरी जो मैंने देखी है। तो जो पहले वाले लड़के होते थे जिनको मतलब ऑब्वियसली उसको तो वो लड़के पसंद ही नहीं आते थे, लेकिन तो रात का टाइम रहता है, 12-1 बजे तक वो बाहर खड़ी रहती है, बिकॉज एवरीबडी इज गिवन अप। और वैसे भी उस जमाने में, मतलब उस टाइम पे ऐसा ऐसा इनसिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं थी। तो बाकी के लोगों ने गिव अप कर दिया है, उसको पेरेंट्स भी बोल के थक गए हैं, लेकिन वो रोज रात को जाके उधर रुकती है, तो भी क्या कोई करेगा। तो इसमें से एक दो जो लड़के रहते हैं वो मतलब थोड़ा आउटलाइन कहते हैं, तो वो उसके छेड़खानी चालू करते हैं। लाइक क्या उसका इंतजार करती है, अरे वो तो मर गया, हम है, हमारे साथ कर अभी, शादी कर अभी, ये ऐसा वैसा कुछ, दारू के नशे में कुछ बोलते रहता है। तो पहले तो वो इनको इग्नोर करती है, फिर ये थोड़ा फिजिकल हो जाते हैं। तो अभी समुंदर का जो आपने अगर देखा होगा, तो उसका जो सी वेव्स का जो आवाज़ आता है, अगर आप बीच पे होगे ना, प्रॉपर अगर वेव्स आती है आवाज़ आए, और हवा टुवर्ड्स रात को आई थिंक लैंड के तरफ से जाती है पानी में, आई डोंट रिमेम्बर एक्जेक्टली लैंड की तरफ से जाती है या वट एवर। तो इतनी हवा रहती है ना कि आप कितना भी चिल्ला लो, आप चिल्लाओ, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो ये चिल्लाने लगती है। और तो कोई हेल्प करने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ये अपने हस्बैंड का नाम लेके चिल्लाती है। और थोड़े वक्त के बाद, थोड़े नहीं मतलब सब विद इन अ सेकंड, मतलब यहाँ पे वो प्रेजेंस उसका फील होता है, और उनको वो दिख जाता है, वो समुंदर से चलते हुए आ जाता है कंप्लीटली, और उनको पीटता है वो, और वो भाग जाते हैं। तो और ये आया कैसे, बिकॉज आपको मालूम होता है ये तो मर चुका है, ये तो आ ही नहीं सकता। तो पीटने से भी ज्यादा पहले वो डर के, मतलब फोन बज गया, थोड़ा मैं भी डर गया। एनीवे anyway, तो स्टोरी यहाँ तक आई थी कि वो उनको दिखा बेसिकली, और वो डर के भाग गए। और ऑब्वियसली इसको अनुभूति आ गई कि जो था वो उसका आत्मा था, क्योंकि उसको इसको दिखा नहीं वो, सिर्फ बाकी के लोग डर रहे थे और डर के भाग रहे थे, जो मतलब खराब विचार के जो लोग थे। एंड मतलब जो स्टोरी का एंड है, जो मैंने उसकी एज अ सेट सीरियल भी आई थी, तो कि वो निकल जाती है वहां से। और उसका मतितार्थ स्टोरी का ऐसा है, कहानी का ऐसा है कि वो उसकी डेथ को एक्सेप्ट करती है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। और ये एक्चुअली जिस राइटर ने लिखी थी, उसकी भी उसके बाद में इंटरव्यू दी थी, तो ये उसके हिसाब से एक, उसने ऐसा नहीं कहा कि ये सच्ची कहानी है, बट उसने कहा कि लोक के कथाओं पर आधारित, तो मैं इसे एक pretty मच समझ सकता हूँ कि इसके जैसी कहानी हुई होगी, और होनी को क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो ये दो कहानियाँ थी, उम्मीद है आपने एंजॉय किया। थोड़ा सीरियस था आज, बट ठीक है, अभी क्या कर, कहानी तो कहानी होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को प्लीज़ ये लिंक भेजिए। और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। 100 100 भी नहीं हो रहे, वहाँ पे लोगों के मिलियन मिलियन हो रहे। वो मैं कभी कुछ वीडियोस देखता हूँ ना, बोलते हैं क्या वी हैव टू रीच द टारगेट ऑफ 50,000, मतलब क्या बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे तो हमारे 100 भी नहीं हो रहे। तो प्लीज़ शेयर करो, और होपफुली सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। For the next time, enjoy and remain happy.